ओम नमः शिवाय। एक गांव में पंडित जी और उनकी पत्नी रहते थे। पंडित जी और उनकी पत्नी दोनों महादेव के परम भक्त थे। पंडित जी महादेव के मंदिर में पूजा कराते थे। पंडित जी के कई पुश्ते उसी मंदिर में पूजा करते थे और गांव में घर घर जाकर पूजा कराते थे। पंडित जी की पत्नी की गांव वाले इज्जत देते थे और कोई काम करने से पहले उनसे सलाह लिया करते थे। एक दिन गांव की एक औरत पंडित जी के घर पर गई तो देखती है कि पंडित जी की पत्नी पूजा कर रही है। तभी वह औरत बोली, कितना पूजा करेंगी, अब शिव जी को घर बुलाकर ही रहेंगी क्या? तभी पंडित जी की पत्नी बोलती है कि अगर ऐसा भाग हो जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। आज सोमवार है तो मेरा और पंडित जी का व्रत है। फिर वो औरत कहती है कि मेरे बेटे का मुंडन करवाना है तो ज़रा एक अच्छा सा दिन देखकर बता दीजिए। पंडित जी की पत्नी बोली, हाँ रुको, मैं भी बताती हूँ। 2 दिन के बाद मुंडन का दिन बताती है और औरत कहती है कि नहीं, इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा, पूरे गांव वालों को दावत भी तो देना है। फिर पंडित जी की पत्नी पत्र देकर 1 महीने के बाद का दिन बताती हैं तो वो औरत कहती है, नहीं, तभी बहुत देर हो जाएगा। तभी पंडित जी की पत्नी बोली, तुम चिंता क्यों करती हो, एक काम करो, तुम 2 दिन वाली में मुंडन कर लो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। वो औरत सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है, आप रहेंगी तो सारे काम बिल्कुल सही समय पर हो जाएगा। और कहती है, पंडित जी को बोल देना वही मेरे बेटे के मुंडन के बाद हवन पूजा भी वही करेंगे। औरत पंडित जी की पत्नी से पूछती है कि शादी कितनी साल हो गया है, आपको कोई संतान नहीं हुआ, कोई वैद्य जी को क्यों नहीं दिखाती? पंडित जी की पत्नी कहती है, वैद्य जी को दिखाई हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, अब बस महादेव ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। यह सुनकर वो औरत कहने लगी कि पंडित जी की पत्नी से, आप एक काम करिए, आप परेशान क्यों होंगी, एक छोटी सी तो दावत है, मैं खुद कर लूंगी। और मैं भूल गई थी कि मेरे पति ने दूसरे पंडित जी को पहले ही बोल दिए हैं, तो आप रहने देना। यह बोलकर वहां से चली गई। जब पंडित जी घर आए तो उनकी पत्नी ने सारी बातें बताई तो पंडित जी बोले, ओ हमें संतान नहीं है इसलिए नहीं बुलाई, यह सब अंधविश्वास है, अगर हमें संतान नहीं है तो क्या हम सबके लिए अपशगुन हो गए हैं? पंडित जी की पत्नी बोली, नहीं जी, यह इसमें गांव वालों की गलती नहीं है, मैं ही कोई पाप की जिसका महादेव हमें सजा दे रहे हैं। और यह बोलकर रोने लगी और रोते रोते अपने कमरे में जाकर महादेव को याद करके रोने लगी। और इधर गांव वाले इस वजह से पंडित जी से कोई पूजा पाठ नहीं करवाता, जिसकी वजह से पंडित जी को घर चलाने में मुश्किल हो रहा था। अब सारे गांव वाले पंडित जी और उनकी पत्नी को ताना मारते रह कहते, अब आपसे पूजा करवाने में भी डर लगता है क्योंकि निसंतान होना एक श्राप है। यह सुनकर दोनों के लिए जलन पर नमक छिड़कना जैसा होता है। बेचारे पंडित जी घर आकर भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़कर, हे महादेव, कमी रह गई भक्ति में, इतना बड़ा दुख झेलना पड़ रहा है, बिना बच्चे का घर नहीं होता है, यहाँ तक कि कमाई का जरिया भी नहीं है, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए महादेव। तभी पंडित जी के घर पर कोई दरवाजे से पंडित जी को बुलाने लगता है। पंडित जी आते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़े बाबा दरवाजा पर खाना लेकर खड़े थे। तभी पंडित जी उस बूढ़े बाबा को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हैं? तभी बूढ़े बाबा कहते हैं, मैं बगल गांव में रहता हूँ, मन्नत मांगा था कि मेरा पोता हो जाएगा तो मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। मुझे किसी से पता चला, आपके बारे में बताया तो मैं आपके लिए भी खाना लेकर आ गया। पंडित जी खाना लेकर बोले, महादेव आपकी सभी इच्छा पूरी करे।
बूढ़े बाबा वहां से चले जाते हैं और पंडित जी की पत्नी वहां खाना परोस रही थी। तो पंडित जी बोले कि जैसे उस बाबा का महादेव ने इच्छा पूरी की, वैसे ही मेरी पिता बनने का इच्छा पूरी कर दे। तो मैं प्रण लेता हूँ कि आने वाली महाशिवरात्रि पर भगवान त्रिअंबकेश्वर दर्शन करने जाऊंगा और 100 गरीबों को दान करूंगा। पंडित जी की पत्नी कहती है कि हम कैसे कर पाएंगे, अभी तो हमारी हालत लेने की है, देने की नहीं। आज तो इस खाने से काम चल जाएगा, लेकिन आगे के लिए सोचना होगा ना जी। तो पंडित जी कहते हैं, हाँ आप सही कह रही हो। मैं सोच रहा हूँ जो घर के पीछे खेत है, तो जमींदार जी से कुछ पैसे उधार लेकर उस पर खेती शुरू कर दूं। पंडित जी जमींदार से उधार लेकर खेती करने लगते हैं, जिससे पंडित जी का खाने पीने का जुगाड़ होने लगा और उनकी पत्नी भी उनका साथ देती थी। एक दिन जब वह काम कर रही थी तो वह चक्कर आ गया, जिस वजह से वह जमीन पर गिर गई। पंडित जी यह देखकर अपनी पत्नी को लेकर घर आ गए और गांव के बुजुर्ग महिला को बुलाकर लाए। तो वह पंडित जी से कहने लगी, तुम लोग उदास मत हो, महादेव जी ने आप लोगों की प्रार्थना सुन ली, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। यह पंडित जी और उनकी पत्नी सुनकर बहुत खुश होते हैं। पंडित जी से सबसे पहले महादेव जी के सामने सर झुकाए। तभी पंडित जी की पत्नी पंडित जी को याद दिलाती हैं कि इस खुशी में हमें अपने मन्नत को नहीं भूलना है। तभी पंडित जी बोले, मुझे सब याद है, मैं अपनी मन्नत ज़रूर पूरी करूँगा। तो पंडित जी अपनी खेती में दिन रात करके काम करने लगे और कोई घर से पूजा पाठ भी कराते, लेकिन खेती के लिए तो वह पहले से कर्ज में डूबे थे, तो और कर्ज नहीं लेना चाहते थे। पंडित जी परेशान हो रहे थे कि वह इतनी जल्दी कैसे मन्नत पूरी करेंगे। पंडित जी परेशान होकर शिवरात्रि के एक दिन पहले गांव के शिव मंदिर में गए और हाथ जोड़कर शिव जी से बोले, आपकी लीला अपरंपार है भोले भंडारी, शायद मैं ही आपकी भक्ति ठीक से नहीं कर पाया, मैं अपना प्रण पूरा करना चाहता हूँ, मेरी मदद कीजिए महादेव। यह बात बोलकर पंडित जी रोने लगते हैं। वह वही बूढ़ा बाबा आते हैं जो पंडित जी को खाना देने के लिए गए थे। बूढ़े बाबा बोलते हैं, बेटा तुम यहाँ बहुत सही वक्त पर मिले हो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। पंडित जी बोलते हैं, हाँ बोलिए बाबा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। बूढ़े बाबा बोलते हैं, इस महाशिवरात्रि पर मेरी भगवान श्री अम्बकेश्वर दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा है। मेरे बेटे शहर में काम करता है, उसे छुट्टी नहीं है, क्या तुम ले चलोगे? तुम्हारा आने जाने का और खाने पीने का खर्च मेरा, और मैं इसके अलावा भी पैसे दे दूंगा। तभी पंडित जी खुश हो जाते हैं और बूढ़े बाबा को कहते हैं, आप तो साक्षात महादेव स्वरूप हैं, मैं आपके साथ बिल्कुल चलूँगा। तभी पंडित जी और बूढ़े बाबा शिवरात्रि के एक दिन पहले भगवान त्रिअंबकेश्वर यात्रा के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर त्रिअंबकेश्वर की विधि विधान स्वरूप पूजा किए और फिर बूढ़े बाबा जो पंडित जी को पैसे दिए, उस पैसे से 100 गरीबों को दान करके अपना प्रण पूरा कर लिए। फिर दोनों गांव वापस आ जाने के बाद पंडित जी बूढ़े बाबा से कहते हैं, बाबा आप मेरा घर चलिए, मैं आपका सत्कार करना चाहता हूँ। लेकिन बूढ़े बाबा कहते हैं, नहीं बेटा, मैं अभी अपने घर जाना चाहता हूँ, तुम खुश रहो। पंडित जी से अब सारे गांव वाले पूजा कराने के लिए बुलाते हैं और फिर पंडित जी का सारा कर्ज भी टूट जाता है, वह उनकी खेती भी अच्छे से होने लगता है। और इधर कुछ महीनों में पंडित जी की पत्नी एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, वह पूरे गांव वालों को मिठाई बांटते हैं और एक मिठाई का डब्बा लेकर बगल वाले गांव में चले जाते हैं उस बाबा के पास जो उनके घर खाना देने गए थे। तभी उनके बारे में उसी गांव वाले किसी ग्रामीण से पूछा तो किसी ने नहीं बताया और नाम था रामेश्वर। तभी गांव वाले बोले, यह नाम का तो
कोई नहीं है। पंडित जी जब वहां से आ रहे थे तो यह सुनकर बहुत ही उदास हो जाते हैं पंडित जी और महादेव को याद करने लगते हैं। महादेव, जिनकी वजह से मैंने अपना प्रण पूरा किए वही नहीं मुझे मिल रहे, अब आप ही रास्ता दिखाइए महादेव, वह कहाँ हैं। तभी पंडित जी जब वहां से आ रहे थे तो देखे कि एक शिव जी का मंदिर है। उस मंदिर के ऊपर रामेश्वर मंदिर लिखा हुआ था, जिसे देखकर पंडित जी समझ गए कि वह कोई और नहीं बल्कि महादेव थे, जो अपने भक्त का साथ देने आए थे। हर हर महादेव। गुरु भाई गुरु बहनों, आज के इस वीडियो में बोलते समय अगर मुझसे गलती हो जाए मैं क्षमा चाहती हूँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।